Hello friends, welcome back to my channel. So today we are going to learn about types of journalism. And this type of journalism is based on media. हम आज के वीडियो में पत्रकारिता के प्रकार पढ़ेंगे और पत्रकारिता कौन से मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आधारित है उसके बारे में जानेंगे. So let's begin. Depending on the type of medium used, जर्नलिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू मतलब पत्रकारिता को हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि वो कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करती है. प्रिंट जर्नलिज्म इंक्लूड्स राइटिंग एंड पब्लिशिंग फॉर न्यूज़पेपर्स, न्यूज मैगजीन्स, जनरल इंटरेस्ट मैगजीन्स, trade magazines, hobby magazines, newsletters, private publications, online news pages and others. प्रिंट जर्नलिज्म क्या इंक्लूड करता है? प्रिंट जर्नलिज्म पे लिखाई इंक्लूड होती है, जो अपन न्यूज़पेपर्स के लिए लिखते हैं, मैगजीन्स के लिए लिखते हैं और भी चीज़ों के लिए लिखते हैं. जिस चीज़ में अक्षर और शब्दों का यूज़ होता है वो प्रिंट जर्नलिज्म में इंक्लूड होता है, जो हम न्यूज़पेपर्स में यूज़ करते हैं, मैगजीन्स में यूज़ करते हैं, न्यूज़ लेटर्स होता है, कोई प्राइवेट कंपनीज होती है उनके पब्लिकेशंस होते हैं, ऑनलाइन न्यूज़ पेजेस होते हैं उसके लिए हम लिखते हैं. तो ये सारी चीज़ें प्रिंट जर्नलिज्म में आती है. ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म इट इंक्लूड्स ब्रॉडकास्टिंग फॉर बोथ रेडियो एंड टेलीविजन. ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में क्या होता है कि कोई भी अपन को ऑडियो और विजुअल्स होते हैं, दो तरीके के होते हैं, तो हमको दिखाई देते हैं. तो रेडियो के लिए हमको सिर्फ सुनना होता है और टेलीविज़न के लिए हमको सुनना और देखना दोनों ही होता है. तो रेडियो जर्नलिस्ट मस्ट गैदर फैक्ट्स एंड प्रेजेंट देम फेयरली एंड एक्यूरेटली, बट ऑल्सो मस्ट फाइंड एंड रिकॉर्ड रेलिवेंट एंड इंटरेस्टिंग साउंड्स टू ऐड टू देयर रिपोर्ट्स. अब जो रेडियो के लिए रिपोर्टिंग करता है उनको ध्यान रखना पड़ता है कि लोग सिर्फ सुन रहे हैं, तो सुनने के साथ साथ उनको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि बैकग्राउंड में ऐसा कोई म्यूजिक भी सेट करे जो उनकी स्टोरी के साथ मैच करता हो. बोथ इंटरव्यू विद द पीपल इन्वॉल्व इन द स्टोरी एंड द बैकग्राउंड साउंड्स दैट हेल्प कैरेक्टराइज द स्टोरी. मतलब उनको ध्यान रखना पड़ता है कि वो इंटरव्यू ले रहे हैं, किस टाइप का इंटरव्यू ले रहे हैं, उस स्टोरी में उस साउंड का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ताकि दोनों चीज़ में हेल्प हो. Radio reporters may also write the introduction to the story read by a radio news anchor. मतलब जो रेडियो के रिपोर्टर होते हैं उनको स्टोरी का इंट्रोडक्शन लिखना होता है, जो रेडियो के जो न्यूज़ एंकर होते हैं वो उनको पढ़ते हैं, एंड में ऑल्सो आंसर क्वेश्चंस लाइव फ्रॉम द एंकर. मतलब कितनी बार होता है ना कि रेडियो के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें लाइव क्वेश्चन एंड आंसर राउंड होता है किसी न्यूज़ की रिपोर्ट से रिलेटेड, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. और ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में रेडियो और टेलीविज़न दोनों इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्ट ये टर्म है कि किसी चीज़ को दर्शाना, तो दर्शाना या कि मतलब ऑडियो में भी हो सकता है और ऑडियो विजुअल में भी हो सकता है. Television journalists rely on visual information to illustrate and characterize their reporting. जैसे कि हम ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में बात कर रहे थे कि रेडियो में सिर्फ ऑडियो होता है और टेलीविज़न में जर्नलिस्ट को ध्यान रखना पड़ता है कि जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है उसके साथ साथ उसका इलिस्ट्रेशंस, उसके सारे कैरेक्टर्स जो भी होंगे वो सारे उस रिपोर्ट में इंक्लूड होंगे, क्योंकि लोग सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं ऑन कैमरा. Including on-camera interviews with people involved in the story, shots of the scenes where the story took place and graphics usually produced at the station to help frame the story. अब जो टीवी जर्नलिस्ट है जो रिपोर्ट कर रहा है उसको सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई इवेंट अगर कहीं पे ऑकर हुआ है तो वो जगह कौन सी थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, उसके ग्राफिक्स, उन सारी चीज़ों का उनको स्टोरी के फॉर्म करते वक्त ध्यान रखना पड़ता है. Like radio reporters, television reporters also may write the introductory script that a television news anchor would read. जैसे रेडियो में रेडियो रिपोर्टर्स इंट्रोडक्शन लिखते हैं स्टोरी का, टेलीविजन में भी वो लिखेंगे और जो टीवी एंकर होगा वो इस चीज़ को पढ़ेगा. Both radio and television journalists usually do not have as much space to present information in their report as print journalists.
अब प्रिंट जर्नलिज्म में लिखने का स्पेस बहुत होता है, पर रेडियो टेलीविजन में उतना नहीं होता है। तो इनको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हो वो शॉर्ट हो ताकि लोगों को इजीली समझ में आए। Online journalism. The fast and vast growth of the internet and World Wide Web has spawned the newest medium for journalism, that is online journalism. इंटरनेट के आने के बाद एक नया प्लेटफॉर्म आ गया है कि हमको सारी चीज़ें, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कोई भी न्यूज़ चाहिए होती है तो वो हमको ऑनलाइन मिल जाती है. The speed at which news can be disseminated on the web and the profound penetration to anyone with a computer and web browser have greatly increased the quantity and variety of news reports available to the average web user. अब आज के टाइम पे सबके पास कंप्यूटर्स होते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं और इंटरनेट इतना वास्ट और स्प्रेड हो चुका है कि हमको कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को भी पहुंचानी होती है तो वो जल्द से जल्द पहुंच जाती, क्योंकि सब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं. The bulk of online journalism has been the extension of existing print and broadcast media into the web via web version of their primary products. अब इंटरनेट प्लेटफॉर्म इतना बढ़ चुका है कि प्रिंट जर्नलिज्म और जो ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं. जैसे कि हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, रेडियो इंटरनेट पे हो चुका है. न्यू रिपोर्ट्स that were set to be released at expected times now can be published as soon as they are written and edited. अब हम कभी कभी टाइम सेट करते थे कि ये न्यूज़ वहाँ उस टाइम पे चली जाएगी, पर अब इंटरनेट के आने से कोई भी न्यूज़ को रुकना ही नहीं पड़ता है, वो जल्द से जल्द इंटरनेट पे और लोगों तक पहुँच जाती है. And edited and increase the deadline pressure and fear of being screwed. Many journalists must deal with it. मतलब इंटरनेट की वजह से सारी न्यूज़ टाइम के साथ पहुंच जाती है तो लोगों को डेडलाइन से डरने की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि डेडलाइन वाला प्रेशर थोड़ा इंक्रीज हुआ है क्योंकि इंटरनेट है. तो कोई इवेंट होता है तो हमको वो जल्दी से जल्दी अपडेट करना पड़ता है, तो जर्नलिस्ट को इंटरनेट वाले प्लेटफॉर्म के साथ एकदम वेल वर्स्ड होना पड़ता है. So guys, that's it for the day and thank you for watching my video. In today's video, if you have any doubt related to it, please mention in the comment box, and once again, thank you for watching my video.